विधानसभा उपचुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला आज। उपचुनाव रद्द करने को लेकर दायर की गई थी याचिका। पूर्व सीएम मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद से खाली है सीट। दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की छठी बैठक में हरियाणा के 18 नामों पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का टिकट पक्का। यमुनानगर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली। सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे शिरकत। शाहबाद में भी सीएम के कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक। अनिल विज की नाराजगी पर हरियाणा कांग्रेस ने ली चुटकी। लिखा, इतना रूठ है कि सनम ने मनाना छोड़ा। ऐसा रवैया क्यों? नाराजगी के बहाने बीजेपी की गुटबाजी को भुनाने की कोशिश। केजरीवाल पर अभय चौटाला का तंज। पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। जिस कोठरी में चौटाला साहब को डाला, आज खुद उसी में है बंद। ने हाईकोर्ट में दायर किया अपना जवाब। केजरीवाल को बताया घोटाले का किंगपिन और साजिशकर्ता, तो आपने किया पलटवार। कहा, बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है ईडी। राहुल गांधी आज केरल के वायनाड से करेंगे नामांकन। प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद। पिछली बार वायनाड से 4 लाख से ज्यादा वोट से मिली थी जीत। अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा जुबानी हमला। बोले, पीएम मोदी के साथ राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं। वो गर्मियों में छुट्टी पर विदेश चले जाते हैं। 6 महीने तक घूमती रहती है कांग्रेस। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सुदेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, करनाल उपचुनाव पर फैसला आज हो सकता है। उपचुनाव रद्द करने पर याचिका पर फैसला आएगा। विधानसभा का कार्यकाल 1 साल बचा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल बचा है, ऐसे में चुनाव आयोग उपचुनाव नहीं करवा सकता। करनाल के कुणाल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हरियाणा के एजी ने इस पर जवाब दिया। बलदेव महाजन ने कहा कि मामला सीएम से जुड़ा हुआ है। 6 महीने में उन्हें विधानसभा सदस्य बनना होगा। हाईकोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। करनाल विधानसभा उपचुनाव भी 25 मई को वोटिंग होनी है लोकसभा चुनाव के साथ ही, क्योंकि यहां से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया। इसके बाद से सीट खाली। नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब हाईकोर्ट में मामला है, फैसला होगा। महाराष्ट्र के अकोला विधानसभा उपचुनाव का हवाला भी दूसरी याचिका में दिया गया है कि वहां पर भी इसी तरीके से हाईकोर्ट ने उपचुनाव को रद्द कर दिया था। इसके अलावा जो जनहित याचिका लगी है उसमें भी यही हवाला दिया गया है कि 1 साल से कम का वक्त है, 1 साल का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में ये जनता के पैसे की बर्बादी है और इस पर हाईकोर्ट को फैसला लेना चाहिए। चुनाव आयोग इस पर फैसला नहीं ले सकता। और जानकारी के साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी उमेश शर्मा फोन लाइन से जुड़ गए हैं। उमेश, करनाल उपचुनाव रद्द करने को लेकर जो याचिका लगाई थी, कल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, आज फैसला होना है। याचिका में क्या दलीलें दी गई हैं और सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया? देखिए, जो ये याचिका है करनाल निवासी नालून की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी और इसमें ये कहा गया था कि अभी जो हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल है वो तकरीबन 1 वर्ष का है और उससे पहले ये उपचुनाव करवाया नहीं जा सकता। भारतीय चुनाव आयोग के जो फैसले को चुनौती दी गई थी कि जिसमें उपचुनाव को लेके नोटिफिकेशन हुआ है, इस पर हरियाणा सरकार ने कहा कि देखिए ये 6 महीने तक, क्योंकि जो सीएम बने हैं वो इस सीट से लड़ रहे हैं और ये एक कानूनी बाध्यता होती है कि 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा का सदस्य होना होगा, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो डबल बेंच है उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ में सुदेश एक और जिक्र कर दूं, जो एक इसी से रिलेटेड, इसी मसले से रिलेटेड एक जनहित याचिका, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, वो भी कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई के लिए है, लेकिन उस पर अभी बहस होनी है। लेकिन जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर आज फैसला आ सकता है। शुक्रिया उमेश जानकारी के लिए। तो जनहित याचिका भी लगाई गई है, उस पर अभी बहस होना बाकी, लेकिन करनाल के कुणाल ने जो याचिका लगाई थी उस पर कल बहस हुई थी। फैसला कोर्ट की तरफ से सुरक्षित रख लिया गया था। आज हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा।
वहीं केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। करीब 12:30 बजे सुनवाई होनी है। अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कल ईडी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया था। घोटाले से कमाए 45 करोड़ का इस्तेमाल, कहा कि गोवा चुनाव में हुआ। ईडी की तरफ से जो जवाब दायर किया है हाईकोर्ट में, उसमें कहा गया कि घोटाले से जो पैसे कमाए थे 45 करोड़, उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। हमने सभी जरूरी प्रक्रिया का पालन किया है, हमारे पास पर्याप्त सबूत है। वहीं ईडी के इन्हीं जवाबों पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया, कहा कि बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही है। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मनी ट्रेल की जानकारी क्यों नहीं दी गई? पैसा कब था तो फिर कहां गया? हरियाणा की राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। रोहतक से बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने तंज कसा है। कहा कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। केजरीवाल ने चौटाला साहब यानी ओम प्रकाश चौटाला को खूब परेशान किया। मेरे पास केजरीवाल का मैसेज आया था बात करने के लिए, मैंने मना कर दिया क्योंकि हम खुददार लोग हैं, अपना जमीन नहीं बेच सकते। अब केजरीवाल उसी कोठरी में बंद है जिसमें चौटाला साहब बंद थे। उसे अब जेल में चौटाला साहब नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने चौटाला साहब को खूब परेशान किया था, ये आरोप लगाया अभय सिंह चौटाला ने। कहा कि अस्पताल से उठवाकर जेल में डलवा देता था। इनेलो का कोई कार्यकर्ता उस वक्त को नहीं भूला है। यह भी दावा अभय सिंह चौटाला की तरफ से किया गया है कि अरविंद केजरीवाल उनसे बात करना चाहते थे। बकायदा सुशील गुप्ता के जरिए मैसेज भिजवाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खुददार लोग हैं, अपना जमीन नहीं बेच सकते। मैंने बात करने से मना कर दिया। केजरीवाल भी डरता था। केजरीवाल ने भी जितनी दफा नोटिस दी इग्नोर किया। पाप का घड़ा तो भरेगा भाई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने क्या गुनाह किया था? ये केजरीवाल श्री के लोग जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जबरदस्ती रात को हॉस्पिटल से उठा करके जेल भेज देते थे। जब उनकी जेल ट्रांसफर की एप्लीकेशन हमने पंजाब के लिए लगाई, इस केजरीवाल ने उसको रोकने का काम किया। जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो गैरत की राजनीति करता है, वो इन बातों को भूल नहीं सकता। मेरे पास केजरीवाल का मैसेज आया था, सुशील गुप्ता लेकर के आया था कि केजरीवाल साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कभी हम खुददार लोग हैं, हम अपनी जमीन नहीं बेच सकते। केजरीवाल अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को परेशान कर सकता है तो हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। अपने केजरीवाल को जाकर के समझा दे और बता दे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की काट के आ गया, 13 नंबर लगने वाले हैं और 10 ही दिन बाद नंबर लग गया। अब और बड़ी मजे की बात बताता हूँ, उसी बैरक में जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में खूब बयानबाजी हो रही है, सियासी बयानबाजी। और उधर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी पर अब हरियाणा कांग्रेस ने तंज कसा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। अनिल विज के लिए लिखा है, वो इतना रूठे कि सनम ने मनाना छोड़ दिया। पूर्व गृह मंत्री श्री अनिल विज जी के साथ उनकी पार्टी का ये रवैया आखिर क्यों है? हरियाणा भाजपा की गुटबाजी की वजह से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हुई है और आजकल विज साहब का मूड खराब रहता है। अनिल विज नाराज हैं नई सरकार के गठन से ही। पहले दिन से भले वो कहते आ रहे हो कि नाराजगी नहीं है, लेकिन उनकी नाराजगी किसी से छुपी भी नहीं है। इसी नाराजगी का अब सियासी फायदा उठाने की कोशिश हरियाणा कांग्रेस करती नजर आ रही है। बकायदा हरियाणा कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया, तंज कसा गया है। अनिल विज के लिए लिखा है कि वो इतना रूठे कि सनम ने मनाना छोड़ दिया। पूर्व गृह मंत्री श्री अनिल विज जी के साथ उनकी पार्टी का ये रवैया आखिर क्यों है? हरियाणा भाजपा की गुटबाजी की वजह से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हुई और आजकल विज साहब का मूड खराब रहता है।
तो हरियाणा कांग्रेस की तरफ से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर यह पोस्ट किया गया है। अनिल विज नाराज हैं, उनकी नाराजगी का सियासी फायदा उठाने की कोशिश आप कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बकायदा ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया। अनिल विज के लिए लिखा कि वो इतना रूठे कि सनम ने मनाना छोड़ दिया। पूर्व गृह मंत्री श्री अनिल विज जी के साथ उनकी पार्टी का यह रवैया आखिर क्यों है? हरियाणा भाजपा की गुटबाजी की वजह से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब रही है और आजकल विज साहब का मूड खराब रहता है। उधर करनाल से खबर, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया। विपक्ष के उम्मीदवार घोषित करने में देरी पर कटाक्ष भी किया। कहा कि विपक्ष को लोकसभा के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, जिसको चुनाव के लिए कहते हैं वो भाग जाता है। पूरी बिसात बीत चुकी है पर विपक्ष डरा हुआ है। जेजेपी ने कहा था कि करनाल से मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। इस पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटकर जवाब दिया है। हमारी पूरी बिसात बिछी हुई है, कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं, परंतु विपक्ष का हौसला नहीं बढ़ रहा आगे बढ़ने का, वो पीछे हट रहा है। उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने और डबल इंजन की सरकार ने जो गरीब के लिए किया है, जो महिला के लिए किया है, जो किसान के लिए किया है, युवा के लिए किया है, वो काबिल तारीफ है। और हर व्यक्ति का विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में हम कार्यकर्ताओं के साथ इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जहां उन्होंने जीत के दावे किए तो साथ ही विपक्ष को भी अपने निशाने हमारा चाहे पन्ने का प्रमुख का कार्यकर्ता है, चाहे हमारा शक्ति केंद्र का है या मंडल का है, जिला का है, प्रदेश का है, हमारा पूरा कार्यकर्ता आज इलेक्शन मोड के अंदर है। 10 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी जी की और हमारी हरियाणा की पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं और अब ये डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसके नेतृत्व के अंदर आज हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात को लेकर के उत्साह है कि तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा। नरेंद्र मोदी जी देश के विकास को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के वोट की अपील करते हैं। ये लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लोगों के बीच में जाकर के वोट की अपील करते हैं। ये एक बड़ा अंतर है। क्यों भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, क्यों भ्रष्टाचार और इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। जनों बड़े गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। जितने भी वहाँ इंडी गठबंधन के अंदर लोग हैं, अगर आप लोग देखेंगे, हर व्यक्ति के ऊपर कोई जेल में है, कोई बेल पर है, कोई जाने वाला है। इस प्रकार की स्थिति में वो इंडिया गठबंधन के नेता हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अपने भ्रष्टाचार को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिन्होंने कोई गोल्ड मेडल